Good morning, students. Today we'll start new chapter, inverse trigonometric function. Basic concept of the trigonometric function. We all know that साइन की जो डोमेन होती है वो ऑल रियल नंबर होती है और रेंज -1 to 1. सेम कोसाइन की डोमेन इज रियल नंबर एंड रेंज इज -1 to 1. टैन की जो डोमेन होती है वो रियल में से हम इसको एक्सक्लूड कर देते हैं जो π/2 के ऑड मल्टीपल्स होते हैं, क्योंकि π/2 पे जो टैन की वैल्यू होती है वो इन्फिनिटी बनती है. cos π/2 इज ज़ीरो ना, तो टैन साइन बाय कोस होता है, तो समथिंग अपॉन ज़ीरो इज़ नॉट डिफाइंड. तो वो हमने इन्फिनिटी बनाने वाले जो नंबर होते हैं वो एक्सक्लूड कर देते हैं रियल में से, और रेंज आ जाती है ऑल रियल. सिमिलरली कॉट में पाई के मल्टीपल पे इन्फिनिटी बनता है कॉट, इसलिए उसको एक्सक्लूड कर दिया रियल नंबर में से, और रेंज इज ऑल रियल नंबर. सीकेंट की जो डोमेन होती है वो डोमेन टैन की डोमेन के इक्वल होती है, सेम वही रीज़न है. एंड रेंज इज रियल -1 to 1. कॉसिकेंट की जो डोमेन होती है वो भी कॉट की डोमेन के इक्वल है. सीकेंट की कॉट की डोमेन के इक्वल है, और जो रेंज है वो ऑल रियल -1 to 1. और जैसे हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं वैसे हमारे पास इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, साइन इन्वर्स. जो यहाँ पर साइन की रेंज है वो साइन इन्वर्स की डोमेन बनेगी. साइन इन्वर्स की डोमेन होगी -1 to 1. डोमेन ये है तो साइन इन्वर्स की रेंज तो ऑल रियल नंबर आएगी. रेंज आपकी जो भी 0 to 2π सारी वैल्यूज़ आएगी, बट हमने जो प्रिंसिपल वैल्यूज़ लेनी है ताकि जो साइन जो फंक्शन है वो 1 on 2 बने, वो प्रिंसिपल वैल्यूज़ -π/2 से π/2 के बीच में आएगी. सिमिलरली कॉस इन्वर्स की जो रेंज की प्रिंसिपल वैल्यू है वो 0 to π तक क्लोज्ड इंटरवल. क्लोज इंटरवल का मीनिंग क्या होता है कि जो एक्सट्रीम वैल्यूज़ है दीज आर ऑल्सो इंक्लूडेड, मतलब 0 और पाई भी लेना है और उसके बीच वाली सारी वैल्यूज़ भी लेनी है. एंड कॉसिकेंट इन्वर्स की डोमेन रियल -1 to 1, और रेंज जो है क्लोज इंटरवल -π/2 to π/2 -0, मतलब 0 को छोड़ के बाकी सारी वैल्यूज़ लेनी है इस इंटरवल की. सिमिलरली सीकेंट इन्वर्स की डोमेन रियल -1 to 1 एंड रेंज इज 0 to π -π/2 को छोड़ना इस इंटरवल में से बाकी सारी वैल्यूज. टैन इन्वर्स की भी डोमेन रियल है, और जो रेंज है वो ओपन इंटरवल -π/2 to π/2 मीन्स -π/2 और π/2 को छोड़ के बाकी बीच वाली सारी वैल्यूज लेनी है. ओपन का मतलब ये होता है. सिमिलरली कॉट इन्वर्स में 0 और पाई को छोड़ के बाकी बीच वाली वैल्यू. ये आपको टेबल जो है ये सारा लर्न करना पड़ेगा, इसकी प्रिंसिपल वैल्यूज. नाउ क्वेश्चन करते हैं इसके रिलेटेड. फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/2. जब भी आपको प्रिंसिपल वैल्यूज निकालनी है तो लेट कर लोगे जो गिवन फंक्शन है उसको y के इक्वल लेट कर लिया. अब साइन इनवर्स इधर से इधर जाके साइन में कन्वर्ट हो जाएगा. साइन y इज इक्वल टू 1/2. अब देखो 1/2 साइन पे कितने डिग्री पे आता है, 30 डिग्री पे आता है 1/2, तो 30 डिग्री इज इक्वल टू π/6. साइन π/6 इज इक्वल टू साइन y. अब आप चेक करोगे कि π/6 इसकी प्रिंसिपल रेंज में आता है कि नहीं. साइन की प्रिंसिपल वैल्यू क्या है -π/2 to π/2 क्लोज इंटरवल में, और π/6 इस इंटरवल को बिलोंग करता है. दैट्स वाई y इज इक्वल टू π/6 इज योर आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज यू हैव टू फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ सीकेंट इनवर्स 2/√3. आपने वही वैसे ही करना है. लेट कर लिया कि y इज इक्वल टू सेकेंड इनवर्स 2/√3 है. फिर सेकेंड इनवर्स इधर से इधर जाके सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा. सेकेंड y इज इक्वल टू 2/√3. सेकेंड क्या होता है 1/cos, तो सेकेंड y इज इक्वल टू 1/cos y इज इक्वल टू 2/√3. आप दोनों तरफ रेसिप्रोकल लोगे तो cos y इज इक्वल टू √3/2. अब देखो cos की वैल्यू √3/2 कितने डिग्री पे आती है, 30 डिग्री पे, तो π/6 पे आ गई. cos π/6 इज इक्वल टू cos y. अब आप चेक करोगे कि π/6 cos का जो प्रिंसिपल वैल्यू वाला इंटरवल है वो क्या है 0 to π, तो 0 to π के बीच में लाई करता है π/6, यस करता है. तो इसका आंसर क्या आ जाएगा π/6. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज tan इनवर्स -1. वही लेट करोगे y इज इक्वल टू tan इनवर्स -1. tan इनवर्स इधर जाके
tan में कन्वर्ट हो जाएगा, tan y इज इक्वल टू -1। अब ओनली y 1 देखो tan पे कितने पे आता है, π/4 पे, तो -tan π/4 लिखोगे यहाँ पर। और tan की जो प्रिंसिपल वैल्यूज है वो -π/2 टू π/2 आती है। अब आपके पास प्रॉपर्टी है tan ऑफ -θ इज इक्वल टू -tan θ, तो आप ये वाले नेगेटिव साइन को अंदर कर सकते हो यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। तो और ये वाली जो वैल्यू है वो भी इस इंटरवल को बिलोंग कर रही है, मीन्स -π/4 इज योर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, tan इनवर्स ऑफ साइन -π/2 इज इक्वल टू y। आपने ये लेट कर लिया, आपने इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, लेट किया, ये y के इक्वल है। अब आप देखोगे कि साइन -θ इज इक्वल टू -sin θ, साइन -θ इज इक्वल टू -sin θ होता है, तो आपने ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज की है, यहाँ पर यूज की है। फिर ये नेगेटिव साइन आ गया, और साइन π/2 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 90 इज 1, तो 1 लिख दी। अब tan इनवर्स -1 इज इक्वल टू y है, tan इनवर्स इस तरफ चला गया, tan y इज इक्वल टू -1 हो गया, वही 1 tan कितने पे होता है, tan 45 पे 1 होता है, 45 मीन्स π/4। अब नेगेटिव साइन tan में भी अंदर जा सकता है, बिकॉज tan -θ इज इक्वल टू -tan θ, तो ये आ गया आपके पास। अब -π/4 देखो, tan के जो प्रिंसिपल वैल्यूज थी -π/2 टू π/2 ओपन इंटरवल में, इसको बिलोंग कर रहा है, दैट्स वाई आपकी y की जो वैल्यू आ गई -π/4, मीन्स y क्या था, ये इसकी वैल्यू आपकी -π/4 आंसर आ गई। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट, tan इनवर्स ऑफ 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2। आपने पहले इसको सॉल्व करना है अंदर, साइन इनवर्स 1/2 को साइन की फॉर्म में कन्वर्ट करो, 1/2 साइन कितने डिग्री पे होता है, π/6, बाकी सब एज इट इज चल रहा है, 1/2 की जगह पे साइन π/6 ले लिया, मीन्स 30 डिग्री पे। तो साइन इनवर्स से साइन आप खत्म कर दोगे यहाँ पर, 2 क्योंकि π/6 प्रिंसिपल वैल्यू को बिलोंग करता है इसलिए, ठीक है, तो खत्म हो जाएगा ये, 2 इंटू π/6 आ जाएगा, फिर उसको सॉल्व करके π/3 आ गया, तो 2 cos π/3, cos π/3 मीन्स cos 60, cos 60 की वैल्यू इज 1/2, 2 इंटू 1/2 इज 1, tan इनवर्स 1 इज π/4, और वो tan की प्रिंसिपल वैल्यू को बिलोंग करता है, तो वो आ गया आपका आंसर, π/4 इज योर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज find the value of tan inverse 1 plus cos inverse -1/2 plus sin inverse -1/2। आपने ये सब जो वैल्यूज लेनी है यहाँ पर प्रिंसिपल वैल्यूज को देख के लेनी है, कॉरेस्पॉन्डिंग, मीन्स tan इनवर्स में और cos इनवर्स में प्रिंसिपल वैल्यूज को देख के लेनी है आपने। यहाँ पर 1 है तो tan 45 1 होता है, और 45 tan इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यूज को भी बिलोंग करता है, तो यहाँ पर सीधा के सीधा 45 आ गया। अब cos इनवर्स -1/2 है, हाफ पहले कॉस कितने डिग्री पे होता है, कॉस 60 पे होता है, π/3 आ गया। अब कॉस की जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है वो क्या है, 0 to π, कॉस इनवर्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है वो 0 to π है, बट यहाँ पर नेगेटिव साइन भी लगा हुआ है, इसको कैसे एडजस्ट करोगे, कॉस नेगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए आप इसको π-θ कर दोगे, क्योंकि cos π-θ इज -cos θ, तो इसलिए आपने π-θ कर दिया यहाँ पर। फिर π-θ कितना आ रहा है, 2π/3, और वो 0 to π के बीच में लाई कर रहा है, मीन्स कॉस इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यूज को बिलोंग कर रहा है, तो हम ये लिख सकते हैं यहाँ पर। नाउ नेक्स्ट इज, यहाँ पर क्या था, माइनस साइन π/6 कैसे आया, 1/2 को साइन π/6 लिख सकते हैं, तो माइनस साइन में जो साइन -θ होता है माइनस साइन θ के इक्वल होता है, माइनस अंदर कर दिया। अब ये जो माइनस वाली वैल्यू है ये प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स को बिलोंग भी करती है, क्योंकि -π/2 टू π/2 होता है उसका इंटरवल, तो ये -π/6 आ गया, तो इनको सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा 3π/4। Now next is show that cos of sin inverse x is equal to sin of cos inverse x is equal to square root of 1 minus x square for x mod is less than equal to 1. Let sin inverse of x is equal to 1. तो x is equal to sin y आ गया। अब sin y की वैल्यू x है, आपको चाहिए cos of sin inverse x मतलब cos y की वैल्यू। अगर sin y x है तो cos y is equal to square root of 1 minus sin square y होगा।
फार्मूला होता है ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, वहाँ से बनाया है ये। तो यहाँ पर साइन वाई की वैल्यू एक्स यहाँ पर पुट कर दी हमने, तो कॉस वाई की आपके पास वैल्यू क्या आ गई 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट विच इज इक्वल टू दिस। नाउ राइट हैंड साइड इज साइन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, लेट कर लिया कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू जेड, एक्स इज इक्वल टू कॉस जेड आ गया। हमें चाहिए साइन ऑफ जेड की वैल्यू, तो कॉस जेड की अगर हमारे पास है तो साइन जेड इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर जेड का रूट होता है, तो उसमें कॉस जेड की वैल्यू पुट कर लिए एक्स, तो ये भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर के रूट के इक्वल आ गया। दोनों राइट और लेफ्ट साइड दोनों ही इसके इक्वल आ रही है, हैंस प्रूव्ड। थैंक्स।